लेकर आई हूं वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। इसका अर्थ है कि हमारी ध्वनियां जो हैं, वर्णमाला की ध्वनियां, वह मुख के किन किन स्थानों से होकर गुजरती है, यह हम जानेंगे। इसके पहले आप वर्ण विचार में पढ़ चुके हैं वर्णमाला, वर्ण के भेद, मात्रा, और आज बारी है वर्णों के उच्चारण स्थान की। तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो वर्णों का उच्चारण मुख के जिस भाग से होता है वही वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। मैंने यहाँ चित्र भी बनाया है जिसमें आप स्पष्ट तौर पर जानेंगे कि किन किन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो चलिए देखते हैं। कंठ, कंठ से कौन कौन सी ध्वनि निकलेगी? अ, आ, कवर, ह और विसर्ग, यह कंठ से ध्वनि निकलेगी। इसका प्रयोग कंठ होगा, परंतु नाम इसका कंठ। कंठ, कंठ से ध्वनि आई है, तो इसमें अ, आ, कवर, ह और विसर्ग। कवर यानी क, ख, ग, घ, अंग, यानी इस वर्ग में 5 वर्ण होंगे जिसका उच्चारण कंठ से होगा, वह कवर्ग है। आप स्पर्श व्यंजन पढ़ते समय आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं और हर वर्ग पे 5-5 वर्ण होते हैं और उसका अंतिम वर्ण जो है वह पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे यहाँ अंग या पंचम वर्ण है। फिर तालु, तालु यह भाग है, यह है तालु, यहाँ कंठ मैंने दिया, यह है तालु। तालु हम प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका नाम होगा तालव्य। नाम इसका तालव्य। यहां से ध्वनि निकलेगी ई, चवर, य और तालव्य श। चवर्ग, फिर यहां आप देखेंगे स्पर्श व्यंजन का दूसरा वर्ग च, छ, ज, झ, य। यहां भी पंचम वर्ण य है। मूर्धा, मूर्धा है यहां। इसका प्रयोग मूर्धा है, लेकिन इसे हम नाम देते हैं मूर्धन्य। तो इसमें मूर्धन्य है, तो देखिए क्या क्या, री, संस्कृत का री, टवर, र और मूर्धन्य से। टवर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, अण, यानी स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। अण है वह अंतिम वर्ण है जिसे मैंने बताया पंचम वर्ण। फिर दंत, यहां देख रहे हैं दंत, इसका प्रयोग है दंत, दांत से, दांत जीभ में सटती है और इसका नाम दिया गया है दंत। यहां मैंने लिखा है दंत। तो इसमें हमारे जो वर्ण प्रयोग होंगे तवर्ग से आएंगे, त, थ, द, ध और न, यानी स्पर्श व्यंजन का चौथा वर्ग जिसमें 5 वर्ण है और अंतिम वर्ण या पंचम वर्ण। ओष्ठ, ओष्ठ इसका प्रयोग है और ओष्ठ इसे कहते हैं, नाम इसका दिया गया है। इससे उ, पवर्ग, पवर्ग वाले वर्ण जो हैं प, फ, ब, भ और म। आप उच्चारण करके खुद देखिए, प, दोनों होठ जो है एक दूसरे से स्पर्श कर रहा है, प, फ, ब, भ और म। यहाँ पे अंतिम वर्ण पंचम वर्ण कहलाया। और ये पंचम वर्ण जो मैंने घेरा लगाया है, ये अंग, इय, मूर्धन्य न, दंत न और म, ये पंचम वर्ण, इसकी ध्वनि नासिका, इस नासिका, यहां से नासिका से होगी। साथ ही अनुस्वार और अनुनासिक, ये आपके हो गए जो आप उच्चारण स्थान के बारे में मैंने बताया। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। ओष्ठ, यहां मैंने ओष्ठ से उ और पवर, ये ओष्ठ। तो चित्र के माध्यम से भी आप देखेंगे, कंठ से निकला अ, आ, कवर और विसर्ग, तालु से निकला तालु, यहाँ है तालु,
तालु से क्या क्या निकला? तालव्य, ई चवर, य और तालव्य श। मूर्धा से क्या निकला? री टवर, र और मूर्धन्य सा। दंत से क्या निकला? तवर, त थ द ध न। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीटीईटी में, टेट में ये पूछता है सवाल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर तवर्ग की ध्वनि निकलेगी तो हमारे मुख के किस भाग से निकलेगी। उस समय हमें यह प्रयोग करके देख लेना चाहिए कि त, थ, द, ध, न, ये ध्वनि जो है हमारी जीभ जो है दांत में सटने के कारण ये तवर्ग का उच्चारण हो रहा है। साथ ही साथ ल और मूर्धन्य स। ओष्ठ, उ, पवर्ग, नासिका पंचम वर्ण, साथ ही साथ अनुस्वार और चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करते हैं हमारे मुख से। तो इस प्रकार जब हम ध्वनियों के उच्चारण के बारे में अगर हम जान गए तो हमें किसी भी परीक्षा में किसी भी तरह के प्रश्न आएंगे तो वो हम उसको हल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह गर्व होना चाहिए कि हिंदी हमारी वैज्ञानिक भाषा है और हम इसका उच्चारण स्पष्ट करें और साथ ही साथ कहीं उच्चारण में किसी प्रकार की अशुद्धि न हो। अब हम जानेंगे कि कंठ और कंठ तालव्य, यहां देखिए यहां मिक्स कंठ और तालव्य दो स्थान मिला करके कुछ वर्णों के उच्चारण होते हैं। दो वर्ण है ए और ए, ये कंठ तालव्य है। दो जगह से यह स्पर्श करता है कंठ और तालु से मिला, इसलिए इसका नाम कंठ तालव्य रखा गया। यह वर्ण है ए और ए। इसके बाद कंठोष्ठ, कंठ और ओठ मिला करके क्या है? कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ से उच्चारण होगा किस वर्ण का? कंठोष्ठ से उच्चारण होगा ओ और औ, ओ और औ। ये कंठ और ओठ दोनों के स्पर्श से होगा। उसके बाद दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ के संयोग से, ये दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ के साथ, इससे एक ही वर्ण है, इसको हम दंतोष्ठ, दंतोष्ठ और वह वर्ण है वो, इसका उच्चारण हम दंतोष्ठ करते हैं वो। इस प्रकार आप देखेंगे कंठ तालव्य से ए, कंठोष्ठ ओ और दंतोष्ठ वो, जिसका उच्चारण मुख के दो सिरे से होकर गुजरता है। तो अगर हमें हिंदी सीखनी है, हिंदी बातें, हिंदी के बारे में जानना है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ हमारी हिंदी समृद्ध होगी और हम जिस देश में रहते हैं उसकी मर्यादा बनी रहेगी। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। तो इसको मैं आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। व्यंजन के भेद, व्यंजन के दो भेद बताए गए हैं। कैसे? तो उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो भेद बताए गए। बड़ा ही मनोरंजन क्लास है यह। व्यंजन के दो भेद। इसके दो भेद हैं। भेद कितने हैं? दो। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। नाम से स्पष्ट है, अल्प मतलब थोड़ा, यानी नॉन एस्पिरेटेड। वैसे वर्ण जिसको बोलने में श्वास की वायु जो है वह कम मात्रा में बाहर निकलती है। और महाप्राण, महा मतलब अधिक, जिसको बोलने में श्वास वायु जो है वह अधिक मात्रा में और तेजी से बाहर निकलती है। इसको कहते हैं इंग्लिश में एस्पिरेटेड।
मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, हिंदी सरल भाषा है। अगर आप इन भेदों का अर्थ अच्छी तरह से जान जाएंगे तो इसकी परिभाषा निकल जाएगी। श्वास वायु इसमें क्या हुआ, श्वास वायु है वह कम निकला, और वह उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने आपको कवर में बताया था, तो क ग और अंग 5 वर्ण में 2 वर्ण जो होंगे, इसमें श्वास वायु जो है वह तेज गति से निकला, तेज गति से, और अधिक तेज और अधिक बाहर निकला। क ग अंग, इसमें ख और घ जो हुए इसके उदाहरण हो गए महाप्राण के, ख और घ। अब आएंगे इसमें भी मैं जैसे डाल दूं, च छ ज झ, तो च झ और य, बाकी बचा छ और झ, तो यहां आएंगे हम छ और झ लिखेंगे, छ छ झ, सभी हो गया। अब आएंगे हम चवर्ग का, हो गया टवर्ग में ट ड अण, तो यहाँ बच गया इसका ठ और ढ। तवर्ग का प द न, यहाँ बचा थ ध। पवर्ग का प ब म, यहाँ आएंगे हम फ भ। इसके अलावा प्लस अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व। अंतस्थ मतलब हवा जो है अंतः की ओर, अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर प्रवेश हो रहा है, इसीलिए यह अल्प प्राण हुआ। और इसमें आ जाएगा हमारा उष्ण व्यंजन, यानी प्लस उष्ण व्यंजन, उष्मा निकलती है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। अल्प प्राण और महाप्राण यही है, हर वर्ण का 3 वर्ण, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद अब बीच का 2 वर्ण जो है वह हो गया महाप्राण, हर वर्ग का। तो यह इसकी पहचान करके हम देखेंगे उच्चारण करके, तो आपको महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी जान गए कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, कैसे होता है, और कंठ तालु से कौन सा उच्चारण होते हैं, कंठ तालव्य क्या है, कंठोष्ठ क्या है। यह हमारा विषय बहुत ही मजेदार है, जहां हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जान गए। और मैं आशा करती हूँ कि अगर हम सही उच्चारण करेंगे तो हमारी जो व्यक्तिगत बात होगी वो भी बहुत अच्छी बनेगी। और हमें हिंदी पर गर्व है, हिंदी हमारी है, हिंदी हमारी देश की भाषा है, हिंदी हमारी शान है। धन्यवाद।